हेलो एवरीवन। आज हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लेक्चर लेंगे, उसके बाद हम अपने कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 18 में, आर्टिकल 352 से 360 में। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कौन से एक्ट से लिए हैं? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं। लेकिन सस्पेंशन जो होता है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो वाला चीज़ हमने कहाँ से लिया है? भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी से वो चीज़ हमने बोरो की है। इमरजेंसी कितने टाइप की दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 टाइप से। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में बताया गया है। स्टेट इमरजेंसी या जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, आर्टिकल 356 में बताया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में बताया गया है। नेशनल इमरजेंसी हमारे कौन कौन से ग्राउंड अप लगती है? 3 ग्राउंड अप लगती है। कौन कौन से हैं वो? बाहर की सिचुएशन हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, या आर्म्ड रिबेलियन हो रहा हो। इन 3 सिचुएशन पे हमारी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। आर्म्ड रिबेलियन के केस में उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, और बाहर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल रहे हो। या तो ये चीज़ें हो चुकी हूँ तब लग जाते हैं एक्सटर्नल और नेशनल इमरजेंसी हमारी, या हमारे प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों के होने का खतरा है, डेंजर है, इमिनेंट डेंजर है, तो तब लग जाती है। मतलब ये चीज़ हुई है, बार हुआ नहीं है, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ नहीं, बट हो सकता है, तब भी हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। ये जो आप वर्ड देख रहे हो आर्म्ड रिबेलियन, ये वर्ड हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड हुआ था। इसके पहले कौन सा वर्ड था? इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो इसको रिप्लेस करके ही ये वर्ड ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि 1975 में जब मिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे ही लगाई थी। तो इस वर्ड का मिस यूज ना हो, तो उसको हमने रिप्लेस करके क्या लिख दिया? आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया। अब उसके पहले तक कैबिनेट का कोई भी वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कैबिनेट वर्ड को लिखा गया। उसमें क्या लिखा गया कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकते हैं जब उनको रिटर्न रिकमेंडेशन मिली हो। किससे? कैबिनेट से। कैबिनेट ने अगर रिटर्न रिकमेंडेशन दी है तभी नेशनल इमरजेंसी लगी है, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी, वो तो या पूरे कंट्री में भी लग सकती है, या कंट्री के किसी भी पार्ट में लग सकती है, या किसी भी स्टेट में लग सकती है। अप्रूवल चाहिए होता है हमें नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले था हमारा कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें अप्रूवल अगर मिल जाए पार्लियामेंट से, तो हमारी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से एक चेंज किया गया। क्या? कि इसको 2 महीने से 1 महीने कर दिया, कि हमें पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर अंदर हमें स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा से हमें 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए, तो तभी जाके हमारी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर मान लो ऐसा टाइम पे हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी जब लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है, तब राज्यसभा को तो अप्रूवल देना ही देना है 1 महीने के अंदर, और अगर नहीं दिया तो हमारी जो नेशनल इमरजेंसी वो रिवोक हो जाएगी। और जब नई लोकसभा बनी, फर्स्ट सिटिंग जब होगी, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उनको अप्रूवल देना होगा। अगर नहीं दिया तो हमारी नेशनल इमरजेंसी जो चल रही है उसको रिवोक मतलब खत्म कर दिया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम तक के लिए लग सकती है? वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए लग सकती है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन हर 6 महीने में उसको क्या चाहिए? पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। हर 6 महीने में इसको बार बार अप्रूवल करते रहना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर वो रिवोक हो जाएगी। प्रेसिडेंट हमारा किसी भी टाइम हमारी नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है, तो उस तरीके से खत्म भी हो जाती है। नोटिस दे देगा कि खत्म तो खत्म। लेकिन दूसरा केस क्या है? अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया डिसअप्रूवल का कि हमको ये जो नेशनल इमरजेंसी चल रही है इसको खत्म करना है, अगर उसने सिंपल मेजोरिटी से ही रेजोल्यूशन पास कर दिया तो हमारी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी के लगने से क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी मशीनरी में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बैठी है, वो हमारे स्टेट को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर में, तो स्टेट्स को मानना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट पूरी किसके कंट्रोल में आ जाती है? सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को सस्पेंड नहीं किया जाता है। लेजिस्लेटिव की बात करें तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर और कोई भी लॉ बना सकती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और जो भी लॉ उन्होंने बनाया है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, वो लॉ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगा इमरजेंसी एंड होने के बाद। तो इमरजेंसी एंड हो गई, मान लो इमरजेंसी हमारी 1 जनवरी को एंड हो गई, तो 1 जनवरी के 6 महीने के बाद तक ही हमारा वो जो लॉ उन्होंने बनाया है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर वो चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मान लो लोकसभा का टाइम पीरियड हम सब जानते हैं कि 5 ईयर्स का होता है इन जनरल। 5 ईयर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है, और हमारी नेशनल इमरजेंसी इसी टाइम पे लगी है कि इसके डिजॉल्व होने का टाइम आ गया। तो अब क्या होगा कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल से एक्सटेंड कर देगी। सेम पार्लियामेंट हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का भी 1 साल से टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, कितने भी बार कर सकती है।
फाइनेंशियल के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे जैसे सेंटर से हमारा स्टेट को रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको चेंज कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट हमारे उसको चेंज कर सकते हैं। और ये कब तक रह सकता है ऐसा चेंज? जैसे जिस फाइनेंशियल ईयर में वो नेशनल इमरजेंसी हमारी खत्म हुई है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक ये ऐसा चेंज बना रहेगा, और जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे? वो आर्टिकल 358 और 359 में दिया गया है। 358 में आर्टिकल 19 की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि जो आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, कौन कौन से? सामरू से याद करवाया था। सामरू एस से क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से क्या है? असेंबली, अगेन ए से क्या है? हमारा एसोसिएशन, एम से है मूवमेंट, आर से है हमारा रेजिडेंस, ओ से हमारा ऑक्यूपेशन। तो ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कौन सी सिचुएशन में? जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, वार के केस में या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही हमारे फंडामेंटल राइट्स जो अंडर आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है तुरंत के तुरंत हमारे आर्टिकल 19 के जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाते हैं। तो अंडर आर्टिकल 19 जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो पूरे कंट्री के ही रिवोक हो जाते हैं एक साथ, सबके पूरे कंट्री के ही सस्पेंड हो जाते हैं। पर जो अंडर आर्टिकल 359 में बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की, वो दोनों के टाइम की बात करी गई, चाहे वो एक्सटर्नल इमरजेंसी की वजह से केस हो चाहे वो इंटरनल इमरजेंसी का केस हो। इसमें क्या है? इसमें प्रेसिडेंट नोटिस में बताता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो चुके हैं आपके, और इनको आप वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट नोटिस बताता है कि आपकी ये वाले फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो चुके हैं। और आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट्स बताएंगे हमारे प्रेसिडेंट, वो या तो पूरे कंट्री के लिए ही सस्पेंड हो जाएंगे या किसी भी पार्ट के लिए, पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए ही सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड हुआ था। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारे कंट्री को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट हो या क्रेडिट का थ्रेट हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में एक भी बार नहीं लगी गई है अभी तक। एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर हुआ था, कब? 1991 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए पार्लियामेंट का सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या था? स्पेशल मेजोरिटी से 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमारी कंटिन्यू कब तक कर सकती है? इनफाइनाइट टाइम तक कर सकती है। इसके लिए बार बार पार्लियामेंट को अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। जैसे नेशनल इमरजेंसी में 6 महीने का अप्रूवल देना पड़ा था, इसमें एक बार अगर लग गई तो लग गई, फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकते हैं, लेकिन बार बार पार्लियामेंट को अप्रूवल देने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं? तो सेंटर है वो हमारे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज वगैरह कम कर सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी आ जाती है कि उनकी सैलरी भी कम हो सकती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मनी बिल्स हैं वो प्रेसिडेंट अपने पास रिजर्व करके रख सकता है उनको कंसीडर करने के लिए। अब हम स्टेट इमरजेंसी देखते हैं, या जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 356 दिया गया है। इसमें हमें 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। 355 में क्या दिया गया है कि ये सेंटर की ड्यूटी है किस चीज़ की, कि वो स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करके रखे। आर्टिकल 356 में क्या दिया गया है कि कब हमारी प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगती है? जब हमारे स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करने में फेल हो जाएं। इसकी रिपोर्ट या तो देखो गवर्नर बता सकता है प्रेसिडेंट को कि जो हमारा स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करने में फेल हो गया है, या तो वो रिपोर्ट दे भी दे या फिर ना भी दे, दोनों केस में इमरजेंसी लग सकती है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लगा सकता है। आर्टिकल 365 में क्या दिया गया है कि अगर सेंटर की डायरेक्शन स्टेट ने अगर फॉलो नहीं की तो इमरजेंसी लग जाती है। अप्रूवल की बात करें तो हमें 2 महीने के अंदर अंदर हमें लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल चाहिए होता है इसको कंटिन्यू करने के लिए। किससे? सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या था? हमारा स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए होता है। कब तक स्टेट इमरजेंसी लग सकती है? स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल हमारा सिर्फ 3 ईयर्स के लिए ही लग सकता है। इसको 6 महीने में बार बार अप्रूवल करना पड़ता है। किससे? हमारे पार्लियामेंट से अप्रूवल करना पड़ सकता है। 1 साल के बाद से और 3 साल के बीच तक अगर स्टेट इमरजेंसी को कंटिन्यू कर रखना है तो सिर्फ 2 कंडीशन में ही कंटिन्यू हो सकता है। पहली बात, जब किसी भी पार्ट में या पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या दूसरा रीज़न क्या है, जब इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी भी इलेक्शन करवाने में डिफिकल्टी, अभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते उस स्टेट में। तो इन दोनों सिचुएशन में ही 1 साल के बाद और 3 साल के बीच तक ही स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब देखना है कि कौन कौन से केस में अगर स्टेट इमरजेंसी लग गई है तो उसको गलत माना जाएगा।
तो अगर स्टेट में मेल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हो, उसकी वजह से हमारी स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग गया हो, तो उसको हम गलत माने जाएंगे। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिवाइव कर देगा। दूसरा, अगर स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो बट उस इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से कोई फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा हो और फिर भी लगा दी हमने स्टेट इमरजेंसी, हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो उसको वापस रिवाइव कर देंगे। इस केस में हमारी स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकती है। तीसरा क्या है कि अगर रूलिंग पार्टी जो स्टेट में है अगर वो लोकसभा के इलेक्शन हार गई हो और फिर भी हमने स्टेट और इस वजह से सिर्फ स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई हो तो वो भी गलत है। चौथा क्या है कि गवर्नर ने चांस ही नहीं दिया मिनिस्ट्री को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करने का कि हम मेजोरिटी में हैं, चांस ही नहीं दिया और फिर भी स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई, तो उसको भी गलत मान दिया जाएगा। तो ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वापस से सारी स्टेट इमरजेंसी रिवाइव कर देता है। कौन कौन से केस में अगर स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है तो उसको हम सही मानते हैं। पहला क्या है, हंग असेंबली, मतलब स्टेट में हंग असेंबली है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है और गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है। दूसरा केस कौन सा है कि जो गवर्नमेंट है स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है। तीसरा क्या है कि मिनिस्ट्री काम कर रही है हमारे स्टेट लेवल पे उसने रिजाइन कर दिया और उसको अल्टरनेटिव कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उस केस में भी हमारी स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। चौथा क्या है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, मतलब कि हमारा जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या सेंटर की डायरेक्शंस नहीं फॉलो कर रहा है, तो उस केस में भी क्या लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है हमारा। अब हमें 2-4 पॉइंट याद रखने की सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन से स्टेट में हमारी स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो वो है हमारा कौन सा, मणिपुर। वो है कौन सा, मणिपुर। उसके बाद कौन सा है, यूपी। अभी पता है स्टेट इमरजेंसी बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली ही मणिपुर से स्टेट इमरजेंसी को रिवोक किया है। इस मणिपुर में 11 टाइम्स लग चुकी है और यूपी में 10 टाइम्स लग चुकी है। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कौन से स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग गई है, तो जम्मू कश्मीर में 12 साल से भी ज़्यादा के लिए अभी तक स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। और पंजाब में फिर 10 साल से ऊपर के लिए हमारा प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। एक और बात बतानी है, जो कि प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो या तो सस्पेंड हो सकती है या उसको डिजॉल्व किया जा सकता है। जब चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं तो उस टाइम पे फिर कौन काम करता है, स्टेट कैसे रन होता है, तो गवर्नर करता है। किसके बिहाफ में, हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्नर हमारा पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 में दी गई है। सब में 4-4 का डिफरेंस है। कितने मंथ्स का अप्रूवल टाइम चाहिए होता है नेशनल इमरजेंसी का, लोकसभा राज्यसभा से 1 महीने का, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे 2 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी 2 महीने के अंदर हमको अप्रूवल चाहिए। स्टेट नेशनल इमरजेंसी के केस में हमें स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है और बाकी दोनों के केस में सिंपल मेजोरिटी से हमको अप्रूवल चाहिए होता है। नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम पीरियड के लिए लग सकती है, इंडेफिनिट टाइम के लिए भी, और सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंडेफिनिट टाइम के लिए लग सकती है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी सिर्फ उसे 3 ईयर्स के लिए लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी को हर 6-6 महीने में अप्रूवल चाहिए होता है, सेम स्टेट इमरजेंसी के केस में हर 6-6 महीने में अप्रूवल चाहिए होता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार लग गई तो उसको बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं होती हमारे। DSSB में हमें ज़्यादा क्वेश्चन तो इस टॉपिक से दिखे नहीं, तो हम इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बाकी एग्जाम में जो आए थे तो हम लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अमेंडमेंट ऐसा हुआ था जिसमें हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया, कौन से वर्ड से, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड से, तो वो था हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 से लगता है वो हम मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए लगा सकते हैं, वो हम 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, उसके बारे में बात कौन से आर्टिकल में कही गई, आर्टिकल 358 में, और आर्टिकल 359 में बाकी फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे कंट्री में कितने बार लग चुकी है, तो कभी भी नहीं लगी है, एक भी बार नहीं लगी है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी लगी है तो लोकसभा अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया हो 5 ईयर्स का हो तो वो अपने आप को कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकती है एक बार में, तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है एक बार में, 1-1 साल करके वो कितने भी टाइम के लिए कर सकती है जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि किस किस केस में प्रेसिडेंट रूल हमारा सही माना जाएगा और किस किस केस में अगर प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी जो लगी है वो गलत मानी जाएगी। तो SR बोमैया जजमेंट हुआ था 1994 में, उसमें बताए गए थे सारे केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी
को कितने टाइम में अप्रूवल मिल जाना चाहिए हमारे पार्लियामेंट से, तो कितने टाइम में मिल जाना चाहिए, 2 महीने में। और नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने में मिल जाना चाहिए, पहले उसका भी 2 महीने का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इमरजेंसी के टाइम पे कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड नहीं होंगे, और ये बात हमारी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 एंड 21। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 से वॉलेट हो रहे हैं तो इमरजेंसी के टाइम पे भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उनके लिए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।